अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर असफन फ्राम इस्लामाबाद, डाइटिशियन स्पेशलिस्ट एंड जिम ट्रेनर। तो आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे, उनके जवाब हमें क्लियर करेंगे। थोड़ा ये यूथ को मोटिवेट करने के लिए मैंने इनसे टाइम लिया था। इनका शुक्रिया, बहुत बहुत आपकी मोहब्बत का शुक्रिया भाई, आप आए शरीफ लाइफ, थैंक यू। अच्छा, तो सबसे पहला जो मेरा इनसे क्वेश्चन है वो ये है, हमारे पास बिगिनर्स आते हैं, कोई भी आता है, एक्सरसाइज करने में डाइट का क्या रोल है? तो इसको आप यार करेंगे। बेसिकली जो हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं ना, वो बेसिकली यही कह रहे होते हैं कि जी आपकी जब तक आपकी डाइट ठीक नहीं होगी ना तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, मतलब आप अपनी बॉडी नहीं बना सकते। ठीक है, तो बॉडी बनाने के लिए जब आपका मसल जिम में आके आप मसल को तोड़ते हो, घर जाके आप उसको रिकवर करते हो, मतलब जो आपकी बॉडी है वो आपके घर में ही बनेगी जब तक आप उसको उसके क्या कहते हैं उसको रिकवर करने के लिए उसको डाइट पूरी नहीं दे रही है। ठीक है, डाइट का और जो है अपना एक्सरसाइज का, आपकी डाइट भी 100% होनी चाहिए और आप एक्सरसाइज भी 100% होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो एक्सरसाइज के हवाले से आप थोड़ा बताएंगे, हमें रोशनी डालेंगे कि एक्सरसाइज जो बिगिनर आते हैं उन्हें सबसे पहले एक्सरसाइज क्या करवानी चाहिए, क्या क्या करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, कितनी देर करवानी चाहिए, कितने रेपुटेशन, कितने सेट, वो सब कुछ आप क्लियर करेंगे। यार बेसिकली जो आते हैं ना बिगनर्स जो भी हैं, तो वो उनका यही क्वेश्चन होता है जी हमारी बॉडी कितनी अरसे में बन जाएगी। तो बॉडी अरसे में नहीं बनती। ठीक है, हम जितने भी आते हैं जी कहते हैं जी हम 2-3 महीने बाद एक बॉडी आपके अचीव कर लेंगे, ये वो है। ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, एक बॉडी को बनने के लिए ना कम से कम भी 3 से 4 साल चाहिए होते हैं। ठीक है, और हर बंदे की अपनी बॉडी टाइप होती है कि वो उसकी बॉडी टाइप किस किस्म की है, किस तरह है, उसके जो अबाव अजदाद हैं उनकी जो एक फ़िज़ीक थी वो किस तरह की थी, उनकी जेनेटिक्स बेसिकली किस तरह के हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि जैसे हबीब भाई ने पूछा है कि जी किस तरह एक्सरसाइज करवानी चाहिए, किस तरह उनके रेप्स होने चाहिए, रेपिटेशन क्या होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं ना बिगिनर्स क्या होते हैं? बिगिनर्स होते हैं 2 से 3 महीने, जो जिम लोग आते हैं ना 2 से 3 महीने के अंदर, जो लोग 2 से 3 महीने अपनी जिम करते हैं वो होते हैं बिगिनर्स। ठीक है, जो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ क्या होती है, एंगल्स उनको बताने के लिए जी हमारे क्या कहते हैं कि जी हमारे एंगल ठीक करवा दें, यही वो कह रहे होते हैं जी हमारे एंगल ठीक नहीं है, हमारे एंगल ठीक करवा दें, हमें गेम्स बता दें। ठीक है, तो गेम में क्या होता है जी, सबसे इम्पोर्टेंट है उसका एंगल। जब तक उसका एंगल ठीक नहीं होगा तो उसकी जो है क्या कहते हैं इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो इंजरी हमें नहीं चाहिए, हमें उनके एंगल ठीक चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा यही है कि एक तो जो वार्म अप होती है वो अच्छी तरह करें, क्योंकि जब जितनी मसल आपका वार्म अप होगा उतना ही आपके इंजरीज़ के चांसेस कम होंगे। ठीक है, उससे दूसरी बात जो है कि सबसे पहले आए ज़्यादा नहीं 3 से 4 गेमें लगवाएं इनको, 3 से 4 गेमें हो गई और उनके बाद 7 से 8 रेपिटेशन होगी। ठीक है, हर सेट की 7 से 8 रेपिटेशन होगी। ये इनको जो है आप 1 से 2 महीने पहले ये करवाएं। उसके बाद जो होगा ना फिर हम जो स्टार्ट करते हैं इनके प्रोग्राम्स, बल्किंग प्रोग्राम, कटिंग प्रोग्राम, ये फिर उसके हिसाब से उस लड़के की फ़िज़ीक के हिसाब से कि वो अगर पतला है तो उसको बल्क कब तक करवाना है, कितने अरसे के लिए करवाना है, और अगर वो मोटा है तो उसको पहले कट डाउन कि कब तक करवाना है, किस तरह करवाना है, उसकी फ़ैट परसेंटेज को कहाँ तक लेके आना है, फिर उसके बाद जो है उसकी बल्किंग कब तक करवानी है, ये सारा कुछ होता है। और जो है बॉडी बनाना कोई ये नहीं है कि जी आप रातों रात बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता कभी भी। बॉडी बनाने के लिए आपको एक मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, दूसरा आपकी जो मोटिवेशन है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी पड़ेगी। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे पास जब लड़के आते हैं तो यही कह रहे होते हैं जी हमारी बॉडी जी 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ता हो गया, हम कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो मेरे भाई 1-2 हफ़्ते में बॉडी नहीं बनती कभी भी। और जैसा आपने सुना है, उन्होंने बताया कि गेन कैसे करनी है, कितनी करनी है। तीसरा सवाल मेरा जो आपसे हसन भाई वो है कि सप्लीमेंट्स प्रोटीन, लड़के आते हैं वो कहते हैं कि हमें प्रोटीन मंगवा के तो हम जल्दी बन जाएंगे। इस पर थोड़ा नज़रसानी करेंगे कि प्रोटीन बाकी कुछ है, इसमें स्टेरॉइड होते हैं, इसमें इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या होते हैं, सब कुछ। यार प्रोटीन हमारे माशरे में ना, जो हमारे जितने भी एशिया के लोग हैं हमारे,
ठीक है। वो क्या कर रहे होते हैं कि जी हम सिर्फ प्रोटीन खाएंगे तो हमारी बॉडी बनेगी जल्दी बनेगी। ठीक है, हमारी बॉडी बनेगी जी, हम सिर्फ प्रोटीन के डब्बे ला के दें, डब्बे ला के दें। ठीक है। तो मेरे भाई जो प्रोटीन होती है वो डब्बों में नहीं होती, ठीक है। वो जो डब्बे वाली प्रोटीन होती है ना, वो भी हमारे नेचुरल सोर्सेज से ही लेके बनाई गई होती है, ठीक है। और हमारा जो सबसे बड़ा जो है ना कि जी स्टीरॉइड्स होते हैं डब्बों वाली प्रोटीन में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टीरॉयडल इंजेक्शन जो होते हैं ना, वो आपको एक आप अगर यहाँ पे है ना तो वो आपको विद इन अ वीक यहाँ तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो डब्बों में आ रही है ना, वो कभी भी आपको विद इन अ वीक यहाँ से यहाँ तक नहीं लेके जाती, ठीक है। और डाइट को प्रिपेयर करने के लिए आपकी फ़ैट्स, हेल्दी फ़ैट्स जो आपकी जो मसल की ऊपर वाली लेयर बनाती है ना, वो आपकी हेल्दी फ़ैट्स बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, वो आपको थ्रू आउट द जिम वर्क करने में जो आपको वर्क करवाती हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसके बाद आती है हमारी प्रोटीन। प्रोटीन हमारी क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, ठीक है। जो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो हमारे अमाइनो एसेंशियल्स अमाइनो है ना, वो हमें वहाँ से मिलते हैं प्रोटीन से, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जब तक बैलेंस में नहीं होंगी आपकी बॉडी कभी भी नहीं बन सकती। अच्छा, तो आपने सुना कि स्टेरॉइड्स का नुकसान होता है। स्टेरॉइड्स प्रोटीन के डब्बों में स्टेरॉइड्स नहीं होते, वेट गेनर होते हैं उसमें नहीं होते डब्बे। हर हमारे पाकिस्तान में एक बात मशहूर है कि डब्बे नहीं खाने, ये साइड इफेक्ट करते हैं, नुकसान करते हैं। लेकिन हर चीज़ नुकसान नहीं करती एक तरीके से। अगर एक हर चीज़ की ज़्यादती भी नुकसान देती है, हर चीज़ कमी भी नुकसान देती है। तो जैसे सुन भाई ने बताया कि प्रोटीन वगैरह में कोई ऐसा कोई मसला नहीं होता, लेकिन ट्रेनर की आप अगर वो ले लेंगे इन्फॉर्मेशन, थोड़ा पढ़ लेंगे उसके बारे में, गूगल पे हर चीज़ मिल जाती है आजकल, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो तीसरा जो हमारा सवाल है वो ये है सुन भाई कि ऐसी क्या चीज़ें हैं मेडिसिन वगैरह जो मार्केट में आजकल आ रही हैं, जैसे हो जाती हैं मेडिसिन, टैबलेट्स, इंजेक्शन वगैरह, वो उसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं? ऐसे यानी कि मल्टीविटामिन वगैरह हो जाते हैं, जैसे ऐसे और भी बहुत सी आ रही है मार्केट में, उनके क्या नुकसान फ़ायदे वगैरह? यार सीन ये है कि हमारे ना बॉडी की जो चीज़ें हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड हुई हैं, ठीक है। जो हमारी बॉडी बनती है ना, वो दो टाइप्स में डिवाइड है। सबसे पहले हम मैक्रोज जो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, हमारे फैट हो गई, प्रोटीन हो गई, इनसे मिलकर बनती है हमारी बॉडी, ठीक है। दूसरी हमारी आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे आते हैं मल्टीविटामिन्स, ठीक है, हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो भी जितने भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे मल्टीविटामिन की आपने बात की है, मल्टीविटामिन क्या है? मल्टीविटामिन जैसे विटामिन सी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। विटामिन सी हमारे में क्या करवा रहा होता है? विटामिन सी हमारे अंदर जितनी भी ना इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही होती है ना किसी भी चीज़ से, तो वो उसको प्रिवेंट करवा रहा होता है, उसको ख़त्म करवा रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह विटामिन B12 हो गया, ठीक है। हमारा विटामिन B12 क्या करवाता है? हमारे DNA की प्रोडक्शन में इन्हेंस करवा रहा है, उसे स्टिमुलस प्रोवाइड करवा रहा होता है, ठीक है। तो जब तक हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे मल्टीविटामिन्स हो गए हमारे, तो हमारी बॉडी तब तक नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसीलिए हमारे मैक्रो के साथ हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी इंटेक सही होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक हो गया आज के लिए असलम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने 2 से 3 हमारे डाउट थे वो क्लियर करें। आपने सुना असलम भाई ने बताया डाइट के हवाले से, न्यूट्रिशन वगैरह, नेचुरल डाइट थोड़ा सा जाएगी। नेचुरल डाइट पे आप थोड़ा सा वो कर देंगे कि नेचुरल डाइट में क्या क्या लेना चाहिए बंदे को, जो बिगिनर आते हैं उन्हें क्या लेना चाहिए? यार बेसिकली जो हमारे घर सबसे पहली हम हैं जी देसी लोग, ठीक है। तो हमारे माँ बाप क्या करते हैं जी, हमें आटे की रोटी बना के देते हैं, ठीक है। और ये आटे की रोटी ना हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी नेमत है, ठीक है। आप जितने भी बड़ी सिटीज़ में चले जाए ना, तो वहाँ पे गंदम के आटे की रोटी लेने के लिए लोग तरसते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना क्या है कि जी आप जिम आए तो जिम से पहले आप क्या खा रहे थे? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, ठीक है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी रोटी को इंक्रीज़ करना है। मतलब जहाँ पे आप 1 रोटी खा रहे थे तो आपने 1.5 रोटी खानी है वहीं पे। जिस तरह आप चावल हो गए, जहाँ पे आप 1 प्लेट चावल खा रहे थे एक टाइम पे, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा कर लें उसे। और इसी तरह हमारा दूध, ठीक है। हमारे इलाकों में दूध खालिस होना एक बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है, जो हमारे इलाकों में खालिस दूध मिलता भी है, ठीक है। तो जहाँ पे आप एक दिन में, कुछ लोग होते हैं जो जिनको दूध पसंद भी नहीं होता, पता नहीं वो कैसे लोग होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे
दूध है ना, दूध अल्लाह ताला ने उसमें एक मुकम्मल ग़िज़ा को बना के तौर पे उसको पेश किया कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध इंतहा का पसंद था। तो दूध में जो है ना एक हमारी रहमत भी है, और जो दूध में जो चीज़ें हैं, दूध में आपको प्रोटीन भी मिलेगी, फ़ैट भी मिलेगी, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो आप दूध पी सकते हैं, आप दूध का शेक बना के पी सकते हैं। कोई भी जैसे केला हो गया, केले 2-3 केले डालें, दूध उसमें डालें और पी जाएं आराम से। उसके बाद हमारे होते हैं जी अंडे, ठीक है। अंडों से आप क्या कर सकते हैं, अंडों में खालिस प्रोटीन है, जर्दी में जो है वो फैट है, जो वाइट एरिया है उसमें वो प्रोटीन है, ठीक है। तो आप जहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे ख्याल से दिन में 1-2 अंडे ही खाते होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे आप अंडे आपने बिल्कुल ही ख़त्म किए हुए थे, तो वहाँ पे आप दिन में 1-2 अंडे स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी कुछ ना कुछ प्रोटीन पूरी होगी, ठीक है। फिर अगर आपने जो है आप जैसे बिगनर लेवल के ऊपर आपको पता चल गया कि यार चलो ठीक है अब मेरी कुछ फिजिक डेवलप होने लगी, तो वहाँ पे फिर एक प्रॉपर डाइट प्लान आपने किसी भी एक अच्छे डाइटिशियन से या अपने ट्रेनर से पूछ के, जिसको पता हो, ये ना हो कि जी वो कहे कि जी इतनी रोटियां खा लो, ये कर लो, वो कर लो, जिसको कुछ भी ना पता हो, जो आजकल हमारे माशरे में चल रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि एक अच्छे डाइटिशियन से अपना डाइट प्लान बनवाएं और उसको फॉलो करें, क्योंकि आपकी डाइट जब तक अच्छी नहीं होगी ना तो आप ज़िंदगी कोई भी मोमेंट एंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी डाइट इज इक्वल प्रोपोर्शनल है आपकी फिटनेस लेवल के। जब तक आपकी फिटनेस लेवल और आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी ना तो आप अपनी ज़िंदगी का कोई भी मोमेंट एंजॉय कर ही नहीं सकते। तो ठीक है, कोई और क्वेश्चन? बस आज के लिए बहुत। तो जैसा कि आपने देखा एक्सरसाइज बताई डॉक्टर साहब ने, असलम भाई ने एक्सरसाइज बताई, डाइट का क्या रोल है एक्सरसाइज में वो बताया है, सप्लीमेंट्स बताए हैं, प्रोटीन बताई है, इसके बाद से नेचुरल डाइट बताई है, सब कुछ बताया है। आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको गेम बताएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे, मैं खुद बताऊँगा इंशाल्लाह, वीडियो करके बताएंगे, गेम एक एक करके बताएंगे, कैसे सेट करवाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने कोई भी किसी किस्म का मसला हो, कोई डाइट प्लान बनवाना हो, कोई भी जिम में प्रॉब्लम आ रही हो, उनको डाइट वगैरह